हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी। और मैं करा रही हूँ आप लोगों को पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोगों ने पढ़ लिया था रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस और स्टेप्स, मीनिंग, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म। ये पेज अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा पजल्ड हो गया है तो थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगी और ये नोट्स आप लोगों को बहुत यूज़फुल होगा। देखिए, पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म ये एक ऐसा टॉपिक है जो न्यू सिलेबस में पेपर 1 के ऐड हुआ है NTA UGC नेट एग्ज़ाम के। और इसको लेके इतना सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चे हमेशा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को इतना इजी कर दूंगी, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, जो कि आप कभी लाइफ में ये भूलेंगे नहीं, लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पेपर 1 आपका कॉमन होता है तो पेपर 2 आपका जो भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन पेपर 1 भी मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। अभी 2 महीने अक्टूबर एग्ज़ाम के पहले मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगी और अक्टूबर एग्ज़ाम के बाद एक एक पॉइंट को डिटेल में भी करा दूंगी। और सारे क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सब मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि मैं हड़बड़ में जैसा तैसा कंटेंट नहीं डालना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें नहीं डालना चाहती हूँ। मैं एकदम आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट डालूँगी, ठीक है। तो देखिए, ये पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले क्या था, थियोलॉजी था, यानी कि थ्योरी बेस, मतलब लोग सोचते थे चलो ऐसे ही थियोलॉजी चला गया। उसमें क्या था कि उसको हम सिलेबस में नहीं है वो हमारे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, मतलब इस समय क्या था कि हाँ, सृष्टि को हम एक मतलब भगवान का बनाया हुआ समझते थे, और उसके अलावा और कुछ हम साइंटिफिक, हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होता था इस समय। तो ये था थियोलॉजी। उसके बाद आया ये पॉजिटिविज़्म। पॉजिटिविज़्म यानी कि प्रत्यक्षवाद। आपको अगर हिंदी शब्द से समझ में आ जाए तो प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्ष यानी सामने जो हो। तो प्रत्यक्ष क्या, जैसे हम लोग एक कहावत कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यानी कि जो आपके सामने है उसके लिए आपको प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है, जो ऑलरेडी है। अब मान लीजिए कि मुझे पता है मैं घर के अंदर हूँ और मुझे पता है कि अभी रात का टाइम है, तो या तो मैं खुद समझ जाऊं कि हाँ भाई रात का टाइम है, या तो मुझे खिड़की का पर्दा हटा के देखना पड़ेगा कि भाई बाहर रात है, अंधेरा है, तो प्रमाण वो हो जाएगा। लेकिन जब प्रत्यक्ष पता है कि पूरा सन्नाटा है, मतलब शांति है, तो मुझे पता है कि ये रात है। ऐसे ही अगर दिन है तो हमें पता है बाहर चहल पहल है, रोशनी आ रही है, नेचुरल सनलाइट आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो दिन का समय है। तो प्रत्यक्षवाद क्या होता था, ये बिल्कुल बहुत इजी है और इसको बहुत कठिन लोगों ने बना दिया है, या फिर नया नया सिलेबस में ऐड हुआ, इसलिए लोगों को एक होता है ना डर, हौवा हो जाता है, तो वो मन में सबके हौवा है कि हाँ ये बहुत कोई तिलिस्मी चीज़ है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो पॉजिटिविज़्म में क्या है, क्वांटिटेटिव, ये जो पॉइंट है ये आप पक्का नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मैंने ऐसे करके जानबूझ के लिखा है, ठीक है। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जिसमें क्वांटिटी हम मेज़र कर सकें, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव है
मेज़रेबल भी हो गया, यानी कि उसको हम मेज़र कर सकते हैं। कोई क्वांटिटी है, पेन है, 1 पेन है, 4 पेन है, ठीक है, तो हम पेन को काउंट कर सकते हैं। लेकिन पेन लिखता अच्छा है तो कितना अच्छा लिखता है, तो क्या अच्छाई का हम कोई क्वांटिटी कर सकते हैं, मतलब उसको मेज़र कर सकते हैं? नहीं। लेकिन पेन को काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि 100 ग्राम गेहूँ ले आओ, 100 ग्राम चावल ले आओ, 100 ग्राम दाल, कोई भी चीज़, तो वो क्या है, वो मेज़रेबल है, चावल दाल गेहूँ। लेकिन हम बोलेंगे कि मुझे 100 ग्राम इज्जत दे दो, 100 ग्राम रेस्पेक्ट दो, 1 किलो प्यार दो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इसी तरह क्वांटिटी, मतलब कि जिसमें क्वांटिटी हो उसको हम मेज़र कर सकें, या तो वो लंबाई में हो, इंच में हो, मीटर में हो, किलो में हो, लीटर में हो, मतलब मेज़रेबल चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि वो क्वांटिफाइबल भी होगा, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद वो एम्पेरिकल भी होता है। पॉजिटिविज़म जो होता है, प्रत्यक्षवाद, वो एम्पेरिकल यानी एक्सपेरिमेंटल। ओके, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये और ये दोनों इतना आता है एग्ज़ाम में कि पूछिए मत, ठीक है। ये एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल, जहाँ आपको एम्पेरिकल दिख गया तो समझिए कि वहाँ उसके साथ मैच करने वाला एम्पेरिकल होगा। जहाँ एम्पेरिकल दिख गया वहाँ एक्सपेरिमेंटल होगा। जहाँ सीता माँ दिख गई वहाँ राम जी होंगे, जहाँ पार्वती माँ दिख गई वहाँ शिव जी होंगे, है ना। तो क्या है कि एम्पेरिकल जहाँ वर्ड आ गया वहाँ एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट भी किस पे होता है? क्वांटिटेटिव चीज़ पे होता है ना। हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे उसका, लेकिन तो ये है पॉजिटिविज़म। अब पॉजिटिविज़म को हम और थोड़ा सा समझ लें कि पॉजिटिविज़म इज़ ए philosophical theory stating that certain positive knowledge based on natural phenomena and their properties and relations. Our senses play a vital role here. Experience, sensory, reason, logic, certitude, मतलब सर्टिफाई कर देना, किसी चीज़ को सर्टिफिकेट दे देना, वैलिड नॉलेज, ट्रूथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वैलिड नॉलेज और ट्रूथ, ऑथेंटिक एंड वेरीफाइबल, ये ऐसा होता था, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिविज़म के बारे में। तो पॉजिटिविज़म वाले जो लोग थे, उस जनरेशन के जो लोग थे, वो लोग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल, मतलब क्वांटिटी पे ही ध्यान देते थे। और इन्हें क्या लगा कि ये लोग हर चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, हर चीज़ की क्वांटिटी, हर चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एम्पेरिकल कर सकते हैं, ऐसा इन लोगों ने सोचा, प्रत्यक्षवाद ने। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये साइंटिफिक है और सोसाइटी के लॉ के हिसाब से है, तो ये तो समझ में आ गया कि चलो हम कर सकते हैं। लेकिन जब ये लोग प्रैक्टिकली इसको जीने लगा तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें क्या आने लगी कि किसी के हाव भाव क्या है, किसी का नेचर क्या है, किसी के थॉट क्या है, किसी का एटीट्यूड क्या है। आप अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके बैठने का तरीका, आपके आने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके हाथ का हाव भाव, आपके फेस का एक्सप्रेशन, हर चीज़ को वहाँ पे मेज़र किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसा हम लोग सुनते हैं आए हैं कि अगर आईएएस का कोई इंटरव्यू है, आईएएस एग्ज़ाम का, सिविल सर्विसेज का, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ एक से एक एक्सपर्ट बैठे होते हैं। और वो एक्सपर्ट क्या करते होते हैं, उनका किसी का काम है कि उसके एटीट्यूड को चेक करना, किसी का काम है उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, किसी का काम है उसके बोलने के लहजे को, वो उसकी फ्लुएंसी क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, किसी बात को वो अपने रख रहा है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव चीज़ें थी ना, वो पॉजिटिविज़म वाले उसको यही नहीं कर पाए, मेज़र ही नहीं कर पा रहे थे। तो
अब मान लीजिए हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, हमने उसको करेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसको रट के, मतलब प्रैक्टिस कर करके वो लोग क्वालिफाई कर गए। लेकिन जब इंटरव्यू आया तो पता चला कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, वो समझा नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, पॉजिटिविज़्म, ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम हुआ, मतलब क्वांटिफाइंग, जहाँ क्वांटिफाइबल चीज़ था, यानी कि यहाँ जो MCQs आते हैं क्वांटिफाइबल है, तो वो MCQs क्या किए कि आपको क्वालिफाई भी करा दिए और वहाँ क्वांटिफाई हो गया। लेकिन जब एक्सप्रेस करने की बात आई तो फिर क्या हो गया, वहाँ क्वालिटी में हम पीछे हट गए, उसको क्वालिटी को हम मेज़र कैसे करें। तो देखिए मतलब MHRD ने ये जो लिया है नया स्टेप कि आपको PhD मैंडेटरी है लेक्चरशिप के लिए। तो PhD क्यों है मैंडेटरी, इस पे आप लोगों ने सोचा है? PhD बस इसी चीज़ के लिए है, पोस्ट पॉजिटिविज़्म जो आप देख रहे हैं ना, उसके लिए। यानी कि क्वांटिफाई तो आपको कर लिया गया, लेकिन क्वालिटेटिव वो आपका मेज़र कैसे होगा। अब मान लीजिए आप इसको क्वालिफाई कर गए तो आप में ज़रूर स्किल है, आप में है कैपेबिलिटी है, आप में क्षमता है, लेकिन अब आपको हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। इतना बड़ा एग्ज़ाम पास कराने के बाद, आप क्वालिफाई होने के बाद गवर्नमेंट ये तो नहीं बोल सकती है कि नहीं भाई आपको हम जॉब नहीं देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि क्वालिटी कहाँ से लाएं, है ना। अभी सब बोलते हैं कि नहीं क्वालिटी नहीं है, टीचर्स में, प्रोफेसर्स में, कॉलेज में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशन मतलब उसकी क्वालिटी लो हो गई है। क्यों हो गई है, तो उसको ठीक करना है गवर्नमेंट को। तो उन्होंने क्या किया, PhD मैंडेटरी कर दिया। मीन्स कि आप नेट क्वालिफाई किए, यानी कि आप कैपेबल हैं, आपको नॉलेज भरपूर है। लेकिन जब आप PhD करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, और उसके बाद जो है आप क्वालिटेटिवली भी आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, है ना। तो क्या आया, पोस्ट पॉजिटिविज़्म में हमें क्वालिटी की ज़रूरत पड़ी कि क्वालिटेटिव चीज़ों को हम मेज़र कर पाएँ। और डिटेल एंड डीप एनालिसिस, अब जब फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका पढ़ा जाने लगा, आपकी पलकें कब झुक रही हैं, कब उठ रही हैं, आपके भाव कब सिकुड़ रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है या आप एकदम खफा से एकदम रूड से हैं, तो ये सारा जो है डिटेल एंड डीप एनालिसिस हो गया आपका। दूसरी बात कि आपके बोलने के तरीके में, आपके लहजे में, आपकी भाषा में वो चीज़ है कि नहीं। मान लीजिए कि मुझे नॉलेज बहुत है, लेकिन मेरे बात में इतना एटीट्यूड है, मैं इतने घमंड से एकदम किसी को अपने आगे मतलब लगाना ही नहीं है कि हाँ ये मुझसे भी कुछ ज़्यादा है क्वालिटी, उसमें सामने वाले को कुछ समझना ही नहीं है। थोड़ा सा कोई मतलब एक अचीवमेंट मिलने के बाद लोग के पैर ज़मीन पे नहीं रहे, तो वो क्या है, भाषा में वो झलकती। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिटेल एंड डीप एनालिसिस के बाद, उसके बाद जब सिलेक्शन होगा तो परफेक्ट पर्सन का होगा, है ना। और नहीं तो फिर ये जो PhD हमारा कराया जा रहा है, या और भी किसी जॉब में या सर्विसेज में आप देखते हैं कि ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग क्यों होता है, आपकी क्वांटिटेटिव, आपको क्वांटिफाइबल आपका टेस्ट हो चुका, लेकिन जो क्वालिटेटिव होना है उसके लिए आपको ट्रेनिंग करा के क्वालिटी आपकी डेवलप करा दी जाती है, आपको हैबिचुअल बना दिया जाता है, आपको प्रैक्टिस करा दिया जाता है, आपको तौर तरीके बता दिए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारा डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो आपको अगर थोड़ा आप में होगी, उसमें आप फेवरेबल नहीं फील कर रहे, फिर भी आप उसको करेंगे अच्छे से, तो वो सारे सिचुएशन होते हैं। तो मुझे यही बताना था, पॉजिटिविज़्म मतलब क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, क्वांटिफाइबल, एम्पेरिकल, क्लोज एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड, यहाँ ओपन एंडेड। ये है ओपन एंडेड और ये है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में है कि आपको ऑब्जेक्टिव जो आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।
आप बस इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ये जो मैंने ये किया है। तो और यहाँ क्या आता है, यहाँ सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लोज एंडेड है, यानी कि ऑप्शन वहाँ लिमिटेड है, इसी 4 में से आपको होगा। तो बहुत बार होता है हम गेसिंग भी कर लेते हैं, है ना। तो कितने मार्क्स ऐसे भी होते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन तो गेसिंग पे आ जाते हैं। तो वो हो गया हमारा क्लोज एंडेड। लेकिन जो ओपन एंडेड है, इसमें हम क्या लिखेंगे, नहीं आएगा तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, है ना। ऐसे अलग बात है कि पहले के एग्ज़ाम में होता था, लोग बोलते थे कि स्टार्टिंग में एक लाइन लिख दो, लास्ट में लिख दो, बीच में कुछ भी लिख दो, लेकिन वो मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है ना। ऑथेंटिक क्या है कि आप ओपन एंडेड, अगर आप कोई डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास उसकी भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आप अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई है तो वहाँ पे आप गेस भी कर सकते हैं, वॉइस गेसिंग कर सकते हैं। आप उसको अपने एक्सपीरियंस से, अपने चतुराई से, अपने तर्क से उसको आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हीं 4 में से है तो ये तो नहीं होगा, तो हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो ऐसे करके हम इसको कर लेते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, वहाँ तो फिर आपको अपना नॉलेज सिर्फ काम आने वाला है। तो इस तरह से करके आप बस ये समझ लीजिए, पॉजिटिविज़म में ये है और पोस्ट पॉजिटिविज़म में क्वालिटेटिव है। और एक बात याद रखिए कि इसका नाम पोस्ट पॉजिटिविज़म क्यों है, क्योंकि पहले प्रत्यक्षवाद आया, पहले लोगों को प्रैक्टिकल पे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि अब बस तो दुनिया हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है। जैसे लोगों को घमंड हो जाता है ना कि अब तो कुछ नहीं है, मेरे आगे तो कुछ नहीं, हम भगवान से भी बड़े हैं, प्रकृति से भी हम बड़े हो गए। लेकिन तो ये पॉजिटिविज़म में था, लेकिन जब दिक्कतें आने लगी तो फिर हम पोस्ट पॉजिटिविज़म, यानी पॉजिटिविज़म के बाद पोस्ट पॉजिटिविज़म, बाद प्रत्यक्षवाद के बाद हम आए पोस्ट पॉजिटिविज़म, वो टाइम कहलाया। और ये केवल साइंटिफिक नहीं हुआ, यहाँ भी साइंटिफिक है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ साइंटिफिक था तो यहाँ वो साइंटिफिक हट गया, नहीं, इसमें ऐड ऑन हुआ है ये, ठीक है, ये ऐड ऑन हुआ है। तो यहाँ साइंटिफिक उसके साथ क्वांटिटेटिव भी रहेगा, लेकिन उसके साथ क्वालिटेटिव आया और उसका बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ हो गया, है ना। पहले केवल स्कोर को देखा जाता था, लेकिन आपका ऑल ओवर एक्टिविटी को अब मापा जाता है। तो ये चेंजेस आ गए ना, ये है। उसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, और ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, ठीक है। यही बस डिफरेंस है और आपको कुछ नहीं। इसमें है कि बिल्कुल ऑथेंटिक, ये सारे कीवर्ड जो है ना, ये पॉजिटिविज़म के हैं और ये पोस्ट पॉजिटिविज़म के हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2-3 बुक को देखा और बहुत सारे सोर्सेज से मैंने सब कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद ये नोट्स रेडी किए, इसीलिए ये थोड़ी यहाँ खिचड़ी पक गई है। लेकिन कभी कभी खिचड़ी भी खाना चाहिए, एक वीक में एक दिन, है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ये सारे पॉइंट, सारे कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा था, मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिमेनिंग अनटच्ड इन पॉजिटिविज्म, बट हेयर ऑल द पॉइंट्स कैन बी assess and analyzed properly। हम उसको यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हैं और हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बस यही था पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं अपने तरफ से दिन रात लगी हूँ कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ दूँ। और रिसर्च के और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं 1-2 दिन में उसको भी अपलोड कर दूँगी। मैंने आप लोगों को जो 50 डेज़ प्लान दिए थे, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम वो मैं मतलब फॉलो करूँ, क्योंकि सब अपने एंड से पढ़ रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है यूट्यूब पे। तो जब आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो फिर मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाती रहूँगी, है ना। आपकी कोई ज़रूरत हो, आपकी कोई मतलब
ऐसा कोई नीड हो तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग करूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं कि मैं प्लान भी फॉलो करूँ और हड़बड़ में भी पढ़ाऊँ। जब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाऊँगी, मुझे जो लग रहा है अच्छा, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।